वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, हम 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 11 तक श्रवण किए, भक्ति योग, और आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में प्रभु ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया कि संपूर्ण कर्मों के फल को अर्थात फलेच्छा को त्याग कर भगवत प्राप्ति का जो साधन है वो स्वतंत्र है। कर्म फल त्याग से विषयासक्ति का नाश होकर शांति अर्थात सात्विक सुख की प्राप्ति हो जाती है। उस शांति का उपभोग न करने से अर्थात जो उसमें सुख बुद्धि करके उसमें ना अटकने से वह शांति परम तत्व का बोध कराकर उससे अभिन्न करा देती है। तो ये कहने के लिए एक शब्द है कर्म फल त्याग, फिर से जिसको ये लाइन बताए पढ़ना। परम तत्व का बोध कैसे होता है? कराकर उससे अभिन्न करा देती है। ये मैं थोड़ा सा बताती हूँ। हाँ। इसमें मैंने भी 2-3 बार पढ़ा कि ये कर्म फल त्याग है क्या। तो हाँ। मैंने फिर प्रेमानंद महाराज जी की भी वाणी सुनी और इसमें भी थोड़ा सा दोबारा पढ़ा। तो फिर मुझे पता चला कि जो कर्म के फल है उसके बारे में ना सोचना, वो है कर्म फल त्याग। जैसे हम कोई हाँ, अपनी त्याग इच्छा ठीक। कोई कामना लेके मन हाँ। मन में जाते हैं प्रभु के पास या सतगुरु के पास कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए, चाहे भले ही हम ना कहें, लेकिन हम बड़ी निष्ठा भाव से उनके पास जा रहे हैं। अंदर अपना स्वार्थ है, कुछ ना कुछ भावना है ना, मेरे बच्चों का अच्छे से जॉब लग जाए, या मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे बड़ा घर मिल जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। कुछ ना कुछ मन में ऐसी दबी हुई भावना इच्छा लेके हम जाते हैं गुरु महाराज के पास या मंदिर में। और फिर जब वो पूरी नहीं हो पाती, या कभी कह भी दिया, उनके सामने प्रकट कर दिया कि हमारी ये इच्छा है महाराज जी, है प्रभु आप पूरी कीजिए, वो नहीं हो पाती तो हमारा थोड़ा दिल टूट जाता है कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ ये ऐसे। तो प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि आप कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। आप जो मन से लेके गए हो भावना, तो सदगुरु के चरणों में जाओ, अपने इष्ट के चरणों में जाओ, लेकिन ये मत सोचो कि आपकी वो इच्छा पूरी हो ही जाएगी। आप उसके समर्पित हो जाओ कि हे प्रभु, आपको अगर अच्छा लगता है तो दे देना, जो आप मेरे लिए श्रेष्ठ समझे। अगर हाँ। सुख मेरे लिए श्रेष्ठ है वो दे दीजिए, अगर दुख श्रेष्ठ है तो वो दे दीजिए। उसका जो फल है उसका त्याग करना है, और उसी भावना से परमात्मा के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में जाना है। आपको फल प्राप्ति के लिए नहीं जाना, आपको सच्चे हृदय से समर्पण से बस जाना है उनके पास। वो जो आपके लिए श्रेष्ठ समझेंगे वो अपने आप दे देंगे। है तो बड़ा मुश्किल कि कर्म फल का त्याग कर देना, लेकिन ये अक्सर हम देखते भी हैं। जो हमारे मंदिरों में या गुरुद्वारे में जितने भी सेवादार लगे होते हैं, वो जिस भावना से करते हैं, अगर कभी किसी से गुस्से में या नाराजगी से बोल देते हैं तो वहीं वो चीज नष्ट हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है। तो जब वो सेवा करते रहते हैं और नाम जपते रहते हैं तो अहंकार का भी नाश होता रहता है। और दूसरा ये, जो वो कर्म कुछ ऐसा पाने चाहते हैं कि जो उनके लिए असंभव है, लेकिन परमात्मा देखता है कि ये कितनी निष्ठा भाव से सिर्फ कर्म कर रहा है, तो वो उसके मन की इच्छा को स्वयं पूरा कर देते हैं। तो ये कर्म फल त्याग की प्रभु ने बताई है कि अगर तू मन बुद्धि को मेरे में नहीं लगा सकता, अभ्यास नहीं कर सकता, तो सब कर्म मेरे लिए करो। और अगर कर्म करने में भी तुझे अगर कोई दिक्कत आती है तो तुम कर्म फल को त्याग दो, उनकी इच्छा ही मत करो, संपूर्ण कर्मों की फलेच्छा को त्याग कर सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति ही करो। अब अगला श्लोक इसी संदर्भ में, श्लोक क्रमांक 12। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासाजं ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरंतरम। 12वें श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से क्या संदेश दे रहे हैं कि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते
तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अभी ये पिछले श्लोकों में बताया था कि अभ्यास करो। अब बार बार जब हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। जैसे अगर कोई ड्राइविंग सीखता है, धीरे धीरे बार बार उसको करते हैं, तो उसको और भी उसको बारे में नॉलेज आती रहती है, तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान। अगर आपको ज्ञान हो गया किसी चीज का, तो उसको आप ध्यान में लगाइए। और जब आपका ध्यान लग जाए तो फिर अपनी इच्छाएं मत रखिए। आप जिस लिए ध्यान रख रहे हैं, तो कर्म फलों का परित्याग कर दीजिए। जब आपकी सिर्फ कहने से क्या क्या कहते हैं कि शांति मिले, हमें शांति मिले, परम शांति, तो प्रभु कह रहे हैं या कहने से परम शांति नहीं होगी। जब आपकी कामना ही नहीं रहेगी, तब आपको परम शांति मिलेगी। तो कामना की शांति से परम शांति मिलती है। इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि कर्म फलों का परित्याग जब तुम कर दोगे, फल की इच्छा ही नहीं करोगे, तो ऐसे त्याग से तुम्हें वो शाश्वत शांति, मन शांति प्राप्त होगी। जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान प्राप्त करो, साधु संतों की संगति करो, श्रेष्ठ मनुष्यों का साथ करो, जिससे आपका ज्ञान बढ़े, आपका विवेक जागे। क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तभी हमें पता चलता है हम कितने पानी में हैं। वास्तविकता का अपना पता चलता है कि हमारे अंदर कितना छल कपट भरा है। यदि ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचने वाला, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। और यही ज्ञान जो है, जब हमें समझ आ जाता है कि हमें अपना आत्म साक्षात करना है, अपनी कमियों को दूर करना है, तो फिर जब अपने स्वतः के ऊपर जब ध्यान जाता है, तो फिर उस मैं को हटाकर उस आत्मबोध की तरफ बढ़ना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अपना आत्म साक्षात करना चाहिए, उसी से परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिसमें मनुष्य अपने को पार ब्रह्म मान बैठता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है, तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, तो वैदिक साहित्यों में ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश दिया है कि उन्हें समाज की सेवा, अगर कोई भजन सिमरन नहीं कर सकता, तो भगवान कहते हैं फिर वो समाज की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, भगवत सेवा करे। सेवा जितनी करता रहेगा, उसका मन उतना ही विमल होता जाएगा, और वो भी प्रेमा भक्ति ही बन जाएगी उसकी। तो वास्तव में साधक को सबसे पहले अपने लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य को दृढ़ करना है कि मुझे चाहिए क्या। इसके बाद उसे यह पहचानना है कि उसका संबंध वास्तव में किसके साथ है, संसार के साथ है या परमात्मा के साथ। फिर चाहे कोई भी साधन हो, अभ्यास करे, कर्म फल का त्याग करे, वही उसके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। किसी एक चीज को पकड़ ले कि मुझे सिर्फ भजन सिमरन करना है, तो उसके ध्यान में, अगर मुझे सेवा सिमरन करनी है तो उसके लिए, अगर मुझे कर्म के फल का त्याग करना है तो भी उस परमात्मा के लिए, तो वहीं से ही उसका वो मार्ग श्रेष्ठ बन जाएगा। जब साधक का यह लक्ष्य हो जाएगी कि उसे भगवान को प्राप्त करना है, तो वह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकाल से उसका भगवान के साथ स्वतः सिद्ध संबंध है। धीरे धीरे जब उसका प्रेम बढ़ेगा, तो उसका उस मालिक के साथ क्या संबंध है, अपने आप ही उसको वो अनुभूति होने लगेगी कि मैं तो उस मालिक का ही अंश हूँ। फिर उसके लिए कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं रह जाती। जैसे भूख तो सबकी एक जैसी ही होती है, और भोजन करने पर तृप्ति का अनुभव भी सबको एक जैसा लगता है। सबको भूख लगती है, और सबको भोजन के बाद वो उसकी क्षुधा शांत भी हो जाती है, लेकिन सबकी भोजन की रुचि अलग अलग है। किसी को कैसा भोजन पसंद है, किसी को कैसा भोजन। तो यही भगवान भी यहाँ पर कह रहे हैं कि साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार अलग अलग भिन्न भिन्न मार्ग दिए हैं, साधन दिए हैं, पर भगवान की अप्राप्ति का दुख तथा भगवत प्राप्ति की अभिलाषा अर्थात भूख
सभी साधकों में एक सी ही होती है। चाहे वो कोई भी साधन करे, अगर उसको परमात्मा की वो एक, उसको पाने की एक भूख है अंदर, उसका जो प्रेम है वो एक जैसा ही रहेगा, उसकी एक जैसी ही निष्ठा रहेगी। तो इसीलिए साधक चाहे किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, साधन की पूर्णता के बाद भगवत प्राप्ति रूप सही है। आनंद की अनुभूति, तो लेना तृप्ति घास। भी सबको एक जैसी ही होती है। अर्थात जब कोई भी वो मार्ग अपनाए, कर्म योग करे, अभ्यास योग करे, समर्पण से करे, जब उसे मालिक की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसकी जो अंतरात्मा में जो तृप्ति है, संतुष्टि है, वो भी एक समान ही होगी, चाहे मार्ग वो कोई भी ले। तो इस प्रकार अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान मनुष्य कल्याण के लिए जो साधन बताते हैं, समर्पण योग, अभ्यास योग, और भगवान के लिए संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान, अर्थात ऐसे काम करे जिससे मालिक खुश हो, और सर्व सर्व कर्म फल त्याग, कि सब कर्म तो करे लेकिन उसके फल का त्याग कर दे। ये सारे ही साधन भगवत प्राप्ति के लिए ही है। और जो साधक जो भी साधन अपनाए, उसी में मेहनत करे, मन बुद्धि को लगाए, वही उसके लिए सर्वोपरि होगा और परमात्मा की प्राप्ति भी अवश्य होगी। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण नारायण तारायण। बुलवा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सदगुरु महाराज की जय। वाह जी वाह, ठीक है। आज मैंने बहुत समय ले लिया, नहीं अधिक नहीं, समय लेने समय के नहीं, लिए आपने, मैं तो क्षमा आपका चाहती हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि समय को बिल्कुल सामने रख के आपने बिल्कुल सही टाइम पे विश्राम दे दिया है। और यही करना है हमें, ताकि हम पूरे डिसिप्लिन में रह के प्रेम से मतलब कि सबको समय मिल जाए। तो ठीक है सुनीता।